राजनीतिक दलों का है, खासकर समाजवादी पार्टी। बीएसपी और कांग्रेस का आलम तो यह है कि कांग्रेस और बीएसपी ने तो गठबंधन की राजनीति से तौबा करते हुए एकला चलो की रणनीति अपना ली है। सपा ने अपनी गलतियों को समझते हुए छोटे दलों से हाथ मिला लिया है और कुछ ऐसा ही फैसला सत्ता में काबिज बीजेपी का है, जो निषाद पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव में उतर चुकी है। चुनाव की ये समीकरण बिन बताए ही ये बात कह रहे हैं कि चुनाव में बड़े बड़े सियासी खिलाड़ियों की निगाहें छोटे छोटे सियासी दलों पर हैं। सवाल यह उठता है कि छोटे सियासी दलों का यूपी में बड़े चुनाव में क्या रोल रहेगा। इस सवाल के जवाब को जानने के लिए अगले आधे घंटे बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। 2022 की सियासी जंग, छोटे दलों पर रहेगी नजर। छोटे दलों का साथ तय करेगा शह और मार। बीजेपी का यूपी प्लान, छोटे दलों के साथ जंग का ऐलान। अखिलेश की टिकी नजर, लड़ेंगे छोटे दलों को साथ लेकर। माया ने किया फैसला, अकेले करेंगी 2022 का सफर। अखिलेश राजभर एक साथ 2022 में करेंगे करामात। बिन गठबंधन कांग्रेस का सफर, डाल पाएंगे कितना असर। – 2022 की रेस, कितना दौड़ेगा माया का अकेला हाथी। छोटी पार्टियों के साथ बबुआ की बनेगी बात। निषाद वोटर्स को साथ कर बीजेपी फिर खिलाएगी कमल। उत्तर प्रदेश के चुनाव का खाका अब खींचा जा चुका है। अब वक्त जनता को लुभाने के लिए जनता के बीच जाने का नहीं है। अब वक्त है चुनाव के लिए अपनी रणनीति बनाने का, और रणनीति की पहली तस्वीर ये साफ कर रही है कि बड़े दल की नजर छोटे खिलाड़ियों पर है। अखिलेश को ओपी राजभर और जयंत चौधरी का साथ पसंद आ रहा है, तो बीजेपी को निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल की अपना दल का साथ बेहतर लगा। ऐसे में छोटे दलों की कितनी बड़ी अहमियत है, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। फिर 2022 के लिए दोनों दल मिलकर ताकत के साथ आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के दम पर विकास के रास्ते पर फिर हम सब आगे बढ़ेंगे और आदरणीय संजय जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में
दोनों मिलकर राज्य के अंदर कमल खिलेगा। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। ये एक एक शब्द साल 2022 में होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी की पूरी रणनीति का औपचारिक ऐलान है। ये महज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये बीजेपी का साल 2022 की चुनावी जंग का प्लान था। तारीख थी 24 सितंबर की और मौका था निषाद पार्टी के साथ बीजेपी के औपचारिक ऐलान का। उसी पर बीजेपी ने साफ कर दिया था कि इस बार यूपी में कमल खिलाने के लिए 32 साल पुराने रिकॉर्ड को दोहराने के लिए बीजेपी इस बार छोटे दलों को अपने खेमे में लेकर उतर रही है। बीजेपी की इसी रणनीति का औपचारिक ऐलान बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में हुआ। सरकार के प्रवक्ता महेंद्र नाथ पांडे के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने किया और फिर इस ऐलान के साथ ही इस बात पर मोहर लग गई कि बीजेपी का दाव इस बार के चुनाव में छोटे दलों को साथ लेकर चुनावी हल्ला बोल करने का है। इस गठबंधन केवल भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का तो नहीं है, अपना दल भी हमारे साथ जुड़ा है। प्रदेश में बहुत सारे राजनीतिक ताकतों को इन दिनों में भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जुड़ पाया है। उसी सामाजिक ताना बाना को आगे ले जाने के लिए हम 2022 की चुनाव में भी और मजबूती के साथ लड़े। इसकी प्रक्रिया, उसकी एक प्रकार से ब्रशअप की काम हमने शुरू किया है। 350 सीटों के जिस टारगेट को बीजेपी ने अपनी जीत का पैमाना माना है, उसी लक्ष्य को भेदने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नजरें यूपी की सियासत में अपनी किस्मत आजमाने वाले छोटे दलों पर टिकी हैं। 2022 की बिसात पे अपनी चाल चलते हुए बीजेपी ने इस बात का औपचारिक ऐलान कर दिया कि पार्टी के पास इस बार राजभर की काट संजय निषाद के रूप में मौजूद है। वो राजभर जो राजभर समाज के वोटों पर अपनी सियासी कसरत को अंजाम देते हैं, जिनकी नजरें टिकी होती हैं यूपी के पूर्वांचल में नेताओं की किस्मत का फैसला करने वाले राजभर समाज पर, जिन्होंने साल 2017 में बीजेपी के पाले से चुनाव में उतरकर जीत की दहलीज तक बीजेपी को पहुंचाने में मदद की थी। लेकिन वक्त के साथ हालात और विचार दोनों बदले और इसके साथ ही राजभर ने अपना पाला भी बदल लिया। बीजेपी के हिमायती बनकर 2017 के रण में अपनी पहचान बनाने वाले ओपी राजभर ने बीजेपी को बीच रास्ते में ही छोड़ दिया और अखिलेश की साइकिल पर सवार हो गए। जवाब के रूप में बीजेपी ने संजय निषाद को सामने ला दिया। पूर्वांचल के इलाके में संजय निषाद के नाम पर और निषाद पार्टी के साथ गठबंधन का दांव खेलकर बीजेपी ने साबित कर दिया कि चुनावी लड़ाई बीजेपी की नजरें छोटे छोटे दलों को साथ लेकर 2022 में उतरने की है। यही वजह है कि पूर्वांचल के गणित को समझते हुए बीजेपी ने संजय निषाद के साथ मिलकर अपना दांव खेला। इस रणनीति के पीछे नियत यही है कि पूर्वांचल का निषाद वोटर बीजेपी का साथ दे। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ चुका है और यही वजह है कि सभी पार्टियां अपने अपने तिगड़म अपनाने में लगी हैं। जाति और क्षेत्रीय राजनीति का स्टेज तैयार हो चुका है। अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में निषाद समाज और केवट समाज साथ साथ तकरीबन 22 ऐसी उपजातियां हैं जो वहां से बिलोंग करती हैं और उनका अच्छा खासा वोट बैंक है। इसी को लेकर निषादों के नेता संजय निषाद को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में डाल लिया है और उसकी खास वजह यही है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में निषाद और केवट जैसे 22 उपजातियों की वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और इसी वजह से इनका टारगेट और सेट पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। पूर्वांचल की सियासी प्रयोगशाला में बीजेपी ने छोटे दलों की बड़ी महत्वाकांक्षाओं को साधने की हर संभव कोशिश की है, क्योंकि इस बात को बीजेपी अच्छी तरह समझती है कि यूपी के पूर्वांचल में जातियों का जोड़-तोड़ जीत हार के फासले को तय करता है। ऐसे में बीजेपी के हाथों में हिंदुत्व की मशाल तो है, लेकिन बीजेपी को इस बात का डर भी है
कि कहीं जातियों की बिखरी हुई चिंगारियां उसके सपनों को जला न दे। यही वजह है कि बीजेपी अपनी छोटी छोटी सहयोगियों के साथ बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं की गांठ अब हिंदुत्व के दायरे में ढूंढ रही है। निषाद समुदाय को साधने के लिए बीजेपी ने दांव संजय निषाद पर खेला है, क्योंकि पूर्वांचल में राजभर से अलग होने के बाद शायद बीजेपी को भी वहां अपना जनाधार खिसकता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में निषाद समाज को साथ लाकर उस नुकसान की भरपाई की कोशिश की जा रही है। ओपी राजभर के दूर होने के हिसाब से बीजेपी ने निषाद समाज को साथ लाकर बराबर कर दिया है। दूसरी तरफ 5 साल के काम के साथ विपक्ष को पूर्वांचल की बैटल में बीजेपी जवाब देने के लिए उतर रही है। पूर्वांचल में जो निषाद पार्टी का जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से हो गया है, उसके राजभर और निषाद ये जो जाति है, इस जात ने 2014 से लेकर 17 और 19 तक भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम किया और उसका लाभ राजभर समाज को भी हुआ और भारतीय जनता पार्टी को भी मिला है और फिर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पूर्वांचल में जहां अन्य बाहुबलियों पर योगी सरकार का बुलडोजर चला, ये प्रमुख मुद्दा छाया रहेगा और इन्हीं मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम दिख रही है। पूर्वांचल की सियासी हवाओं में राजनीति की घुलती खुशबुएं इस बात का इशारा दे रही हैं कि 2022 के चुनाव में पूर्वांचल से अपना अपना दांव चलने के लिए सियासी दल दंगल के मूड में हैं। सियासत की इस बिसात पर पूर्वांचली किलेबंदी के रास्ते हर पार्टी ढूंढने में लगी है। इसके पीछे की वजह जहां एक तरफ सत्ता पक्ष से जुड़ी हुई है, दूसरी तरफ विपक्ष से भी है। पूर्वांचल का संबंध सत्ता से है कि जीत तो मिल गई, लेकिन नाको चने चबाने पड़ गए और विपक्ष ने सीटों पे अच्छी खासी सेंध भी लगा डाली, जबकि विपक्ष ने बीजेपी की लहर के दौर में उस लहर को काटकर अपनी नाक को कटने से बचा लिया था। बावजूद इसके 2017 के चुनाव के बाद यूपी की राजनीति का जो नक्शा तैयार हुआ, उसमें पूर्वांचल पर बीजेपी का भगवा रंग छाया रहा। इन सबके पीछे वजह थी वोटों को अपनी झोली में लाने का वो फॉर्मूला जो पार्टी जिस पर मंथन करती रही है, जिसमें विकास के वादों के साथ जातियों के जोड़-तोड़ की रणनीति भी काम आ जाए। और फिर एक बार उसी रणनीति पर चलते हुए बीजेपी ने निषाद पार्टी को अपने भरोसे में लिया। देखिए, जहाँ तक राजभर और निषाद समुदाय की बात है, ये लगभग बराबर से पूर्वांचल क्षेत्र में इनका असर है और ये बात सही है कि राजभर पिछले बार सत्ता में शामिल हो चुके हैं और निषादों की पार्टी जो है, या निषाद अपनी ताकत दिखाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो संभव है कि इस बार जो है निषाद समुदाय किसी के न किसी पार्टी की ताकत बन जाए और जो है जहाँ तक राजभर की बात है, और राजभर भी इस प्रयास में है कि हम किसी तरीके से जो है भाजपा को कमज़ोर कर सके। यूपी की राजनीति में जातियों की सबसे बड़ी प्रयोगशाला पूर्वांचल को माना जाता है। उत्तर प्रदेश में जब जब चुनावी त्योहार आते हैं, तब तब उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में नई नई और छोटी छोटी पार्टियां अपना जनाधार साबित करने के लिए मैदान में उतर जाती हैं। कुछ ऐसा सियासी समीकरण एक बार फिर पूर्वांचल की धरती पर तैयार हो रहा है, जहां छोटे दल पूरी ताकत दिखाकर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये बात और है कि ये छोटे दल सत्ता में अपनी जगह तो नहीं बना पाते, लेकिन सत्ता की गद्दी तक पहुंचने में बड़े दलों का सहारा जरूर बन जाते हैं। और अगर इन छोटे दलों का दाव सही पड़ जाए तो बड़े दलों की सियासी महत्वाकांक्षाओं की काट भी यही छोटे दल बनकर सामने आते हैं। छोटे दलों की बात है तो पूर्वांचल एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर चुनाव के पहले कई छोटे दल उभरते हैं। यह छोटे दल भले ही सत्ता को काबिल न हो पाएं, पर ये किसी बड़े दल का खेल बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। इस बार भी ये दिखाई पड़ रहा है जब विधानसभा चुनाव दस्तक दे रहा है, इसके पहले कई छोटे दल चुनाव लड़ने के तैयार हैं। यही कारण है कि भाजपा, सपा, बसपा या और कोई दल हो, ये सभी दल इन छोटे दलों को अपने से जोड़ने के प्रयास में हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर वापसी के सपने के साथ चुनाव में उतर रही बीजेपी ने जिस निषाद पार्टी पर अपना दाव चला, उसकी सियासी पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2018 के लोकसभा उपचुनाव में इसी निषाद पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी को झटका दिया था। उपचुनाव में बीजेपी के खिलाफ निषाद पार्टी सपा बसपा गठबंधन की गोद में बैठ गई और बीजेपी का गढ़ मानी जाने वाली गोरखपुर सीट को जीत लिया। गोरखपुर से संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद समाजवादी पार्टी और बीएसपी के समर्थन से चुनाव मैदान में उतरे थे। इसका नतीजा ये हुआ
कि बीजेपी के लिए नाक का सवाल मानी जाने वाली गोरखपुर सीट पर प्रवीण कुमार निषाद समाजवादी उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीत गए। हालांकि बाद में 2019 में प्रवीण कुमार निषाद बीजेपी के ही टिकट पे संत कबीर नगर सीट से लड़े और चुने गए। लेकिन उस उपचुनाव के नतीजों ने यह साफ कर दिया था कि पूर्वांचल की राजनीति में निषाद समाज का कितना दबदबा है। निषाद समुदाय के इसी जनाधार को समझते हुए बीजेपी ने पूर्वांचल में अपनी पैठ मजबूत करने की नीयत के साथ संजय निषाद पर अपना दांव खेला, क्योंकि बीजेपी इस बात से पूरी तरह वाकिफ है कि पूर्वांचल की सीटों पर अगर भगवा परचम लहराना है तो जातियों के जोड़ तोड़ के गणित को समझना होगा। ऐसे में अब बीजेपी के पास राजभर के विकल्प के रूप में संजय निषाद मौजूद हैं, जिनके सहारे 2022 के चुनाव के लिए पूर्वांचल में अपना जनाधार मजबूत करने की कवायद भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन निषाद समुदाय एक ऐसा समुदाय है जिसका हर जिले में 4 से लेकर 10% वोट बैंक है। यह एक ऐसा समुदाय है जो किसी भी राजनीतिक दल की ताकत को कमजोर करने में सक्षम रहता है और इस बार तो निषाद समुदाय काफ़ी चर्चा में है। बीजेपी का प्लान पूर्वांचल कुछ ऐसा है कि राजभर की काट निषाद समाज से निकाली जा रही है। दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल को भी चुनावी मैदान में उतारकर कुर्मी समाज की नब्ज टटोली जा रही है। पूर्वांचल की जमीन पर अपनी सियासी फल खिलाने और 2022 के चुनाव में जीत का फल खाने के लिए बेताब बीजेपी ने अपना दल की चीफ अनुप्रिया पटेल को साथ लेकर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया, क्योंकि बीजेपी को ये पता है कि पूर्वांचल में अगर कुर्मी वोटरों को साध लिया तो समझो 2022 की बात बन गई। अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाला अपना दल वाराणसी मिर्जापुर के आसपास के साथ इलाकों में एक अच्छा खासा प्रभाव डालता है और वहाँ पे जो कुर्मी वोटर्स हैं वो अनुप्रिया पटेल के पाले में हैं। इसी वजह से अनुप्रिया पटेल को एक बार फिर से अपने साथ लाकर भारतीय जनता पार्टी ने उन इलाकों के वोटर्स को, कुर्मी वोटर्स को अपने साथ लाने का प्रयास किया है। जाहिर है 2022 की लड़ाई में छोटी पार्टियों का बड़ा असर जरूर नजर आएगा। ऐसे में निषाद वोट बैंक को अपने पाले में लाने के साथ ही कुर्मी वोट को भी साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है, जिसके साथ ही ये साफ हो गया कि छोटे दलों का असर यूपी के चुनाव में भरपूर नजर आ रहा है। हर बड़ा सियासी दल छोटे दलों को साधने पर दांव लगा रहा है, क्योंकि चुनाव में जब जातियों का जोड़ तोड़ हार जीत का फर्क साफ करता है तो छोटे दलों से बेहतर इस नब्ज को कोई नहीं समझता। शायद यही वजह है कि हर बड़ी पार्टी की नजर छोटे खिलाड़ियों पर है। देखना दिलचस्प ये होगा कि 2017 की तरह क्या इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल उनका साथ देंगे और 2022 के इस रण में उनको विजयी बनाएंगे। कैमरामैन आशुतोष के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, लखनऊ। छोटे दलों का गणित कुछ ऐसा है कि पूरे राज्य में तो ये छोटे दल असर नहीं दिखा पाते, लेकिन अपने इलाके में दूसरे के खेल को जरूर बिगाड़ सकते हैं। कई बार यही छोटे दल अपने क्षेत्र में बड़े बड़े सुरमाओं को भी मुंहतोड़ जवाब देते हैं। छोटे दलों की इसी खास बात को समझकर अखिलेश यादव ने भी अपना चुनावी प्लान बनाया। इस प्लान के तहत अपनी पुरानी गलतियों में सुधार करते हुए छोटे दलों को साथ लिया। और छोटे दलों के साथ अखिलेश क्या बड़ा करने की फिराक में है, इस रिपोर्ट से समझ लीजिए। चुनाव के लिए सियासी सजावट का मैदान बने हुए उत्तर प्रदेश में छोटे दलों की किस्मत का फैसला होना है। यह फैसला जितना जनता के हाथ में है उतना ही बड़े दलों के हाथ में भी। सियासी दलों के महारथी भी आर पार की लड़ाई के लिए जुबानी हथियारों से लैस लगे हुए हैं। ऐसे में चुनाव के मैदान में अपनी तीरंदाजी का लोहा मनवाने की नीयत से उतरे हुए सियासी सिपाही अपनी अपनी रणनीति को धारदार बनाने की कोशिश में नजर आते हैं। हालात की इस तस्वीर के बीच उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत विपक्ष की भूमिका में दिख रहे हैं अखिलेश यादव, जो बड़े दलों के साथ गठबंधन के घाटे से अभी तक उबर नहीं पाए। 2012 में अकेले दम पर सरकार बनाने वाले अखिलेश यादव ने 2017 के चुनाव में राहुल गांधी के साथ सत्ता में वापसी के ख्वाब देखे तो सही, लेकिन उन ख्वाबों पर जनता ने कुछ ऐसा पानी फेरा कि विपक्ष के कोने में एक छोटी सी जगह पर अखिलेश का पूरा कुनबा सिमट गया। ख्वाब ही रह गए। हकीकत की तस्वीर कुछ यूं थी कि अखिलेश को अपनी जमीन ढूंढने से भी नहीं मिली। हाल कुछ ऐसा ही 2019 में भी हुआ, जब अखिलेश ने मायावती का ख्याल किया। 24 साल की अदावत को भुलाकर बुआ बबुआ की एक जोड़ी बनी।
शायद अखिलेश की सोच यही रही कि 2 दशक के बाद चुनाव में साथ गए इस सियासी गठबंधन को जनता प्यार देगी, लेकिन जनता ने उसे भी सिरे से नकार दिया। लोकसभा के चुनाव में अखिलेश को घाटा हुआ, माया का कुछ नहीं गया, लेकिन बीजेपी का डंका बज गया। बड़े दलों के साथ दोस्ती करके अखिलेश ने जो घाटा झेला, उसका दर्द शायद अभी दूर नहीं हुआ, और यही वजह है कि अखिलेश इस बार चुनावी संग्राम में अपनी समाजवादी सेना में छोटे दलों की भर्ती करके उतरे। 5 साल पहले चाचा शिवपाल से लड़ाई का सबक लेने के बाद अखिलेश यादव अब चाचा के साथ चुनाव में उतर रहे हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी से बागी हुए ओपी राजभर भी अखिलेश के भरोसे हैं। अपने पुराने साथी जयंत चौधरी के साथ भी बाजी मारने की तैयारी अखिलेश यादव ने की है, लेकिन हाँ, बीते चुनाव के जख्म शायद अभी भी ताजा हैं, और उन जख्मों को याद कर अखिलेश इस बात को चुनाव की बात छोटे दलों के साथ कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़े दलों के साथ गठबंधन का फैसला हमेशा से ही घाटे का सौदा रहा है, और शायद यही वजह है कि इस बार अखिलेश बड़े दलों के साथ गठबंधन से तौबा कर रहे हैं। 2017 में कांग्रेस और 2019 में बसपा से गठबंधन करने के बाद अब अखिलेश इस गठबंधन से तौबा करते हुए नजर आ रहे हैं, और अब आरएलडी और सुभाषपा जैसी छोटी दलों के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत कुछ ऐसी है जहां सियासी दलों की किस्मत जनता अपने वोटों की कलम से लिखती है। चुनाव में जब वोटों को अपने पाले में लाने का दबाव बनता है, तो बड़े बड़े सूरमाओं को जनता की नब्ज समझने वाले छोटे दल के नेताओं की याद सताती है। इन सब के बीच अगर यूपी की रणनीति को छोटे दलों का खेल कुछ ऐसा है कि उनके साथ जितने भी जातियों के गणित को साथ ले, जीत की दहलीज तक पहुंचाने का उसका रास्ता खुद ब खुद आसान हो जाता है। छोटे दलों के इसी असर को समझते हुए बीजेपी ने इस बार भी पहले की तरह नजर छोटी पार्टियों पर लगाई। तो दूसरी तरफ अखिलेश की रणनीति भी कुछ ऐसी है। यही वजह है कि कभी अखिलेश के साथ मिलकर चुनावी साइकिल चलाने वाले और कभी मायावती के हाथी पर सवार होकर चुनावी मैदान में जाने वाले अखिलेश की साइकिल पर अब सिर्फ छोटे दलों के लिए जगह बची है। लेकिन छोटे दलों का ये गणित अखिलेश के चुनावी रिजल्ट पर क्या असर डालेगा, ये जानने के लिए इंतजार कीजिए 10 मार्च का। 2012 के चुनाव में अकेले दम पर सरकार बनाने वाली समाजवादी पार्टी राहुल गांधी की दोस्ती के बावजूद 47 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती से गठबंधन की कीमत भी अखिलेश को चुकानी पड़ी थी। लिहाजा अब सपा ये समझ चुकी है कि बड़े दलों के साथ गठबंधन से उनका हल नहीं निकलने वाला, और शायद यही वजह है कि इस बार छोटे दलों के साथ गठबंधन करके अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ दिवाकर त्रिपाठी, प्राइम न्यूज, लखनऊ। तो अब देखने वाली बात ही होगी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कौन सी पार्टी दांव जीत पाती है। फिलहाल इस पूरी खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।